कांग्रेस की वजह से संसद में प्रदूषण पर चर्चा नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, सरकार प्रदूषण पर चर्चा चाहती थी लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ हंगामा किया। किरण रिजिजू बोले, प्रदूषण पर बहस कांग्रेस की वजह से नहीं हुई, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, प्रदूषण पर सबको मिलकर काम करना होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किरण रिजिजू के आरोपों को किया खारिज। का सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मंत्री आशीष सूद बोले, प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं, इसके लिए दीर्घकालीन प्रशासनिक योजना चाहिए, सरकार इस पर तेजी से काम कर रही। सपा सांसद आर के चौधरी का विवादित बयान, का हिंदुओं के शव जलाने और त्योहार मनाने से बड़ा प्रदूषण, इनको खुश रखकर समस्या का निजात संभव नहीं। सपा सांसद के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह, का हिंदुओं से इतनी दिक्कत है तो अपना धर्म क्यों नहीं बदलते। दिल्ली एनसीआर में ग्रेफ 4 को लेकर सख्ती, गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदूषण सर्टिफिकेट को लेकर तलाशी। यूपी विधानसभा में भी प्रदूषण पर हंगामा, सपा विधायकों ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर किया प्रोटेस्ट। संसद का शीतकालीन सत्र निश्चित काल के लिए स्थगित, जीराम जी बिल समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में शामिल हुए। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, विकसित भारत जीराम जी बिल के खिलाफ किया प्रोटेस्ट, प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। प्रियंका गांधी का सरकार पर आरोप, का सरकार सत्र के आखिरी दिनों में बिल लेकर आती है, अड़बड़ी में पास कराती है, अपने आप में संदिग्ध है। जीराम जी बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ट्वीट, बोले, मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा के 20 लाख खत्म किए, बिना जांच पड़ताल के बिल संसद से पास हुआ। राहुल ने केंद्र पर हमला बोला, का पिछड़े वर्गों की ताकत को कमजोर करना मोदी सरकार का लक्ष्य, सत्ता को केंद्रीकृत करना और फिर सुधार के नाम पर नारे बेचना, यही इनका काम। जीराम जी बिल पर सपा सांसद राम गोपाल यादव बोले, ये बिल मनरेगा को खत्म करने की साजिश, राज्य सरकार 40% हिस्सा नहीं दे पाएगी। जीराम जी बिल को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव बोली, बीजेपी ने महात्मा गांधी का अपमान किया, प्रचार प्रसार के मद्देनजर सरकार ने नाम बदला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को मजदूर विरोधी बताया, बोले, इनको मजदूर वर्ग से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए जीराम जी बिल का विरोध कर रहे। विकसित भारत जीराम जी बिल पर किरण रिजिजू बोले, ये बिल देश को बदलने वाला है, इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। जीराम जी बिल पर विपक्ष के प्रदर्शन पर चिराग पासवान बोले, विपक्ष को राम के नाम से आपत्ति क्यों, बापू के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा। शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के सांसदों के साथ बैठक की, पीएम मोदी भी रहे मौजूद, प्रियंका गांधी हुई शामिल। कपसिरप विवाद पर सीएम योगी का अखिलेश पर करारा हमला, बोले, माफिया के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आई, जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। योगी बोले, आरोपियों का समाजवादी पार्टी से संबंध है, समाजवादी पार्टी पहले से कुख्यात है। सीएम के आरोपों पर अखिलेश का जवाब, ट्वीट कर तंज कसते हुए बोले, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना। सीएम योगी के बयान पर ओपी राजभर का समर्थन, कहा, सपा के पास आरोप लगाने के लिए 20 साल, उनके पास बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बलटवार, कहा, तुष्टीकरण की होड़ में डिरेल हो गई समाजवादी पार्टी। कब सिरप मामले में सपा विधायक ब्रजेश पाठक का प्रदर्शन, साइकिल पर सिरप का पोस्टर लगाकर विधानसभा पहुंचे, मामले में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग। बीजेपी के राष्ट्रीय और यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, बोले, बीजेपी ने 5 बार के विधायक को राष्ट्रीय और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अखिलेश ने नियुक्ति को जातिवाद से जोड़ा, बोले, बीजेपी ने पीड़ित समाज को नीचा दिखाने के लिए नया तरीका अपनाया, ये अपमान पीड़ित समाज नहीं सहेगा। यूपी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सपा विधायक जाहिद बेग का प्रदर्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर और एक क्यूआई पोस्टर के साथ साइकिल पर विधानसभा पहुंचे। बहराइच में कथावाचक को सलामी देने पर एक्शन, डीजीपी ने सलामी देने वाले एसपी को किया तलब, ग्राउंड में नियम उल्लंघन का मांगा जवाब। कथावाचक को सलामी देने पर विपक्ष का अटैक, अखिलेश बोले, पुलिस सलामी में व्यस्त, प्रदेश का अपराधी मस्त, माफिया राज पर लगाम की बजाय सलाम का खेल हो रहा। जर्मनी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बर्लिन के हाटे स्कूल में छात्रों और शिक्षाविदों को किया संबोधित, लोकतंत्र को लेकर अपने निजी और राजनीतिक अनुभव किए साझा। राहुल गांधी ने समावेशी और समान शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, बोले, असमानताओं को दूर करने के लिए ग्लोबल सहयोग की जरूरत है। सीएम नीतीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने एफआईआर कराई। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का विवादित बयान, कहा, अगर मेरे सामने ऐसा होता तो सीएम नीतीश के हाथ तोड़ देता। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीएम नीतीश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की, कहा, ऐसी शर्मनाक हरकत के लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। नागपुर के एक सोलर कंपनी में पानी का टैंकर फटा, हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 3 घायल। मुंबई के संवेदनशील इलाकों में जवानों की मॉक ड्रिल, आतंकवादी खतरों से निपटने की हुई तैयारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन, परीक्षा में निबद्धताओं के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपियों की रिमांड बढ़ी, डॉक्टर बिल्ला की 26 और शुएब की 24 दिसंबर तक हिरासत बढ़ाई गई। दिल्ली के आयानगर में रतन हत्याकांड पर खुलासा, विदेश में बैठे गैंगस्टर के इशारे पर मारी गई थी 69 गोलियां, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कोलकाता में मेसी के शो में मचे उत्पात पर एक्शन तेज, गिरफ्तार ऑर्गेनाइजर शतद्रु दत्त के घर पर पुलिस टीम ने मारा छापा। मुर्शिदाबाद में बाबरी पर नमाज को लेकर बोले हुमायूं कबीर, यह हमारे समुदाय के इंतजार का नतीजा, सीएम ममता को बताया मुस्लिम विरोधी।
बिहार के छपरा में डॉक्टर को किडनैपर्स का एनकाउंटर, मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली, 5 गिरफ्तार। एमपी के छतरपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर चली लाठी डंडे, झड़प में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी।